हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो दिस इज़ अजय एंड आज हम लोग एवरेज का टाइप नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। पहली क्लास में मैंने आपको बेसिक क्वेश्चंस प्लस एवरेज का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करी। तो पहली क्लास आपने अगर नहीं देखी है तो पहले पहली क्लास आपको देखनी होगी, उसके बाद आप इस वीडियो को देखोगे, अदरवाइज़ आपको ये क्लास नहीं समझ आने वाली। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चन का पैटर्न स्टार्ट करवा दिया था कि टाइप 2 के क्वेश्चन में हम क्या पढ़ने वाले हैं। किसी ग्रुप में किसी चीज़ का एडिशन होना या किसी चीज़ का सब्ट्रैक्शन होना। आज मैं आपको दो तरीके से क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूंगा। एक मेथड ऐसा जो सब में कॉमन है, जिसका भी मैथ लगता है कि उनका मैथ इतना स्ट्रांग नहीं है, तो वो बच्चे इस मेथड को अडॉप्ट करें और इसी मेथड से आप पूरा एवरेज का चैप्टर ख़त्म कर सकते हैं। बाकी एवरेज की समझ होना, हमेशा कोई भी चैप्टर की समझ होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं आज की। तो हमेशा की तरह क्लास बेस्ट ही होगी, ठीक है, और आपको अच्छे से समझ भी आएगा। तो सबसे पहले मैं इसका एक बार दोबारा से आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहले मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। मैंने लास्ट क्लास में क्या बताया था कि एक मेथड है, इसमें आपको क्या करना है कि लेफ्ट साइड में सिर्फ समझाने के लिए लिखना। फिलहाल लेफ्ट साइड में आपको क्या लिखना है, जिसकी भी एवरेज निकाली जाए, और राइट साइड में आपको हमेशा क्या लिखना है, एवरेज। बस एक बार एक टाइप समझ लो, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आप इसमें बना सकते हो। और आज हम लोग 10 से 12 क्वेश्चन करेंगे इसी तरीके से। पहले कॉन्सेप्ट को समझ लो, उसके बाद हम करेंगे। तो एवरेज करने का मैंने क्या बोला, ग्रुप में कुछ ना कुछ समथिंग विल बी एडेड और समथिंग विल बी सब्ट्रैक्टेड। कुछ ना कुछ ऐड होगा या कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट होगा, इस तरीके के क्वेश्चन। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखोगे, बोला कि द एवरेज मनी ऑफ 30 स्टूडेंट इज 60 रुपीज़। देखो एवरेज का मतलब क्या होता है, मैं आपको ना आपके हिसाब से समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे मान लीजिए आप लोग क्लास में बैठे हो और आप कितने बच्चे हो, आप लोग कितने बच्चे हो, 30 बच्चे हो। मैंने आपको बोला कि एवरेज मनी है जो 30 बच्चों की, वो 60 रुपये है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हर बच्चे के पॉकेट में 60 रुपये हैं। एवरेज का मतलब क्या होता है, बराबर, सबके पास इतना होना। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि 30 बच्चों का टोटल 60 है। इसका कहने का मतलब है कि 30 की एवरेज 60 है। इसका मतलब सब बच्चों की पॉकेट में 60 रुपये पड़े हैं। अब सबकी पॉकेट में 60 है। आगे बोल रहा है कि इफ़ वन न्यू स्टूडेंट ज्वाइंस, ठीक है, एक स्टूडेंट क्या करता है, ग्रुप को ज्वाइन करता है, ठीक है, ज्वाइन करता है, देन न्यू एवरेज बिकम 61 रुपीज़। तो एवरेज एक बढ़ जाता है। भाई आप लोग 30 बच्चे एक रूम में बैठे थे, आपकी क्लास थी, सबकी जेब में 60 रुपये थे। बाहर से एक बच्चा आया, बोला सर क्या मैं भी अंदर आ सकता हूँ। तो आप पहले 30 बच्चे थे, अब एक आने से बच्चे हो गए 31, मतलब एवरेज बच्चों की निकाली जा रही है। और एवरेज बोल रहा है कि एक बढ़ जाती है। इसका मतलब जो नए बच्चे बने उसमें आप भी इंक्लूड हो और एक नया बच्चा भी इंक्लूड है। टोटल 31 बच्चे बन चुके हैं, टोटल 31 बच्चे हैं। इन सबकी एवरेज 61 होने का मतलब सबकी पॉकेट में अभी 61 रुपीज़ है। इसका मतलब कि आप लोग 30 थे, अब 31 हो गए। पहले आपकी जेब में 60 रुपये थे, अब 61 हो गया। तो इसका एक सिंपल सा मीनिंग निकल के आता है कि आने वाला बच्चा, उसको 60 रुपये लेके आना चाहिए था, क्योंकि सबके पास 60 थे। तो मैं बोलता है 31 के पास भी 60 हो जाते, लेकिन वो बच्चा कुछ एक्स्ट्रा लेके आया जिसकी वजह से 61 हो गया। मतलब आपकी पॉकेट में, आप 30 बच्चे थे, आपके पास 60 थे, अब आपके पास 61 हो गए, मतलब 1 रुपया एक्स्ट्रा भी मिला। इस क्वेश्चन को पहले हम कॉन्सेप्ट वाले तरीके से, जो मैंने आपको बता दिया, उससे बनाते हैं। देखो बच्चे कितने हैं, लेफ्ट साइड क्या लिखेंगे हम लोग, स्टूडेंट। क्यों लिखेंगे स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट्स की एवरेज निकाली जा रही है। अगर नंबर्स की होती मैं इसको नंबर्स लिखता, इस साइड हमेशा क्या लिखोगे, एवरेज। ठीक है, पहले बच्चे कितने हैं सर, बच्चे हैं 30। अच्छा इसकी एवरेज कितनी है, आपने बोला सर 60 रुपीज़। रुपीज़ है तो रुपीज़ में आंसर आएगा। अगर बोला होता है कि एवरेज वेट ऑफ 30 स्टूडेंट, 30 बच्चों का वेट इतना है, 60 केजी मान लो, तो मैं इसको वेट में आंसर निकल जाता, हाइट दी हाइट में निकल जाता। जो भी दिया होगा मैथड बिल्कुल सेम रहेगा। अच्छा कितने बच्चे ऐड हो रहे हैं, आपने बोला सर एक बच्चा, तो मैंने बोला एक ऐड कर दो। नो, स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 31 हो जाएंगे। अच्छा एवरेज क्या होता है सर, एवरेज 61 हो जाता है। क्या एज इट इज़ क्वेश्चन को उतार सकते हो, कुछ भी नहीं किया मैंने। 30 बच्चे थे, एवरेज दी थी, एक बच्चा आया, मैंने एक बच्चा बढ़ाया, एवरेज दी थी, मैंने एवरेज लिखा। एज इट इज़ मैंने क्वेश्चन को बस अभी लिखा है। अब मैं बोलूँ कि यहाँ पे क्या दिख रहा है, आपने बोला कि सर एक ऐड हो रहा है,
मैंने बोला यहाँ पे क्या दिख रहा है, आपने बोला सर एक ऐड हो रहा है। इतना करने के बाद आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है निकालना। अभी तक आपने सिर्फ क्वेश्चन को उतारा है, बस यही चीज़ तो सीखनी है आपको। अब बेसिक कैलकुलेशन पे काम किया होगा तो बहुत आसान है। 61 मल्टीप्लाई ए कितना होगा 61, और इसका मल्टीप्लाई 30 के साथ तो प्लस 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 हो गया 30 मल्टीप्लाई 30, एंड देन आंसर ऑफ योर क्वेश्चन विल बी 81। तो आंसर कितना आ गया 81, आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस मेथड से आप क्वेश्चन बहुत फास्ट कर सकते हो। देखो कितनी फास्ट हो जाए क्वेश्चन। 30 की एवरेज सर 60 है, एक बच्चा बड़ा, एवरेज 61 होगी, एक आपने देखा 61 और 30, आंसर कितना आ गया 81। इतना टाइम लगता है, मतलब 10 से 15 सेकंड लगते हैं ऐसे क्वेश्चन करने में। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको बिना पेन लगाए एक बार कोशिश करना का समझ आती है तो, अदरवाइज क्योंकि होता क्या है बेसिकली ये मेथड जल्दी आपको आते नहीं है, और अगर पढ़ोगे तो जल्दी भूल भी जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की कि इसको एक ही लाइन में कैसे कर सकते हैं। आई होप कि ये मेथड तो सबको आना चाहिए, ठीक है, ये मेथड सबको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मैंने सोल्यूशन करवा के दिया, ये मेथड सबको आना चाहिए, ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। तो आई होप ये आपको भी समझ आ गया होगा। अब मैं आता हूँ मेथड नंबर 2 पे। कोशिश करना खाली समझने की, ठीक है, ऐसा आराम से समझाने की कोशिश करूँगा, एक बार ट्राई करना, ठीक है। बाकी सिर्फ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि एवरेज कैसे चेंज होती है। 30 बच्चों की क्लास थी, एवरेज था 60, इसका मतलब सबकी जेब में 60 थे। एक नया बच्चा आया, इसके आने से बच्चे बन गए टोटल 31 और एवरेज ने बताया 61। ये तो दिया हुआ था ना कि सबकी एवरेज। तो इस 31 में आप 30 भी आ रहे हो और एक नया बच्चा भी आ रहा है, इसका मतलब 31 जो टोटल बच्चे हैं, आप एक रूम में बैठे थे, 30 बच्चे पढ़ रहे थे, आप सबकी जेब में 60 थे, आपकी एवरेज थी 60 रुपये। एक बच्चा आया, आप बन गए 31 बच्चे। मैंने बोला अब भी सबके पास 61, इसका मतलब नए बच्चे के पास भी 61 और आप लोगों के पास भी 61। तो मैं यहाँ पे इस बच्चे के पैसे निकालना चाहता हूँ, कितने पैसे लेके आए यही पूछ रहा है वो। मैं बोलूँगा सर 61 तो फाइनल एवरेज बताया, इसका मतलब नए बच्चे की पॉकेट में इतने पैसे तो फिलहाल पड़े हुए हैं। प्लस उसके बाद मैं देखूंगा कि इस बच्चे के पॉकेट में इतने पैसे तो पड़े हैं, लेकिन ये इतने पैसे लेके नहीं आया। एवरेज कब बनाया था, इसने किसी को उधार दिया या किसी से लिया। भाई अगर क्लास में आना है तो 60 एवरेज है, अगर आप 60 लेके नहीं आते हो तो मुझे उन बच्चों से लेके आपको देके बराबर बनाना पड़ेगा, और अगर आप एक्स्ट्रा लेके आते हो तो मैं बोलूँगा कि आप क्लास में बांट दो। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, देखो इन 30 की जेब में 60 थे, आप लोग 30 बच्चे थे, आपकी जेब में 60 रुपये थे, यहाँ पे आपकी जेब में 61 हो गया। भाई एक रुपया एक्स्ट्रा कहाँ से आया? तो एक रुपया एक्स्ट्रा कहाँ से आया कि सर इस बच्चे के पास एक्स्ट्रा थे, इसी ने हमको एक दिया था ताकि सबके पास 61 हो जाए। तो ये 30 रुपये तो इसी के हुए ना, क्योंकि 30 बच्चों के 60 और यहाँ पे इन्हीं 30 की 61 कहाँ से आया, मतलब 30 बच्चों का एक रुपया एक्स्ट्रा कहाँ से आया, तो वो भी इसी का था। आंसर आ गया 81। अगर मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल डायरेक्ट करना, मैं ऐसे करूँगा कि फाइनल एवरेज 61, इसका मतलब नए बच्चे के पास 61, फिर मैंने देखा इन 30 के पास 60 थे, यहाँ पे 61 हो गए, मतलब एक बड़ा है, तो 30 बच्चों को 30 रुपये दिए होंगे तभी एक बड़ा है, तो आंसर आ गया 81। इतना क्वेश्चन होता है, खाली बिना पेन लगे आंसर आ सकता है। समझ आ गई? ठीक है, नहीं आए तो छोड़ दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। चलिए अब हम बढ़ते हैं मेथड नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब मैं थोड़ी सी फास्ट करूँगा क्वेश्चन, एंड आई होप कि आप क्वेश्चन को समझ पाओगे, ठीक है। चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 करवाता हूँ आपको। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोल रहा है कि एवरेज मनी ऑफ 20 स्टूडेंट इज 30 रुपीज़। इसका मतलब बच्चों की ऐप बात हो रही है, तो 20 बच्चों की जेब में कितने हैं 30, ठीक है। इस साइड एवरेज और लेफ्ट साइड जिसकी एवरेज निकाली जा रही है स्टूडेंट की, तो स्टूडेंट्स लिख देते हैं, राइट। एक नया बच्चा ऐड होता है तो कोई बात नहीं, बच्चे 21 हो जाएंगे। देन न्यू एवरेज बिकम 29 हो जाती है, कोई बात नहीं 29 लिख देते हैं। देन फाइंड द अमाउंट विच ब्रिंग इन बाय न्यू स्टूडेंट। तो न्यू स्टूडेंट के द्वारा कितने पैसे लाएंगे, तो आप बोलोगे यहाँ पे माइनस का 1 हुआ है, यहाँ पे प्लस का 1 हुआ है, और इस मेथड को मैं ऐसे मल्टीप्लाई कराऊंगा, 29 मल्टीप्लाई 1 29 माइनस 20 मल्टीप्लाई 2 40। क्वेश्चन कहीं गड़बड़ करा है हम लोगों ने। 20 में एक बच्चा ऐड हो गया 21, 30 की एवरेज हो गया 29, 30 की एवरेज हो गया 29, माइनस का 1 हुआ, ठीक है। ये हमने थोड़ी सी गड़बड़ करी है, यहाँ पे देखिए
यहाँ पे माइनस का 1 हो रहा है, ठीक है। चलिए अब देखिए 20 मल्टीप्लाई 1 20 और माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 20 आ गया। 29 में 20 किया तो आंसर कितना आ गया 9। इसका मतलब जो नया बच्चा आया वो 9 रुपीज़ लेके आया, वो 9 रुपीज़ लेके आया। एक चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, देखो यही चीज़ आगे आने वाली क्वेश्चनों में, ये जो आप निकालते हो ये क्या निकालते हो हमेशा, जो भी यहाँ पे ऐड हो रहा है ना ये क्या लेके आया, यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है, एक बच्चा ऐड हो रहा है, तो एक बच्चा, पैसों की बात हो रही है तो इतने पैसे लेके आ रहा है ये बच्चा। यहाँ पे जो भी ऐड होगा वो जो लेके आया वो निकलेगा। अगर यहाँ पे एक बच्चे का वेट का बात होती है कि इतना वेट हो जाता है, तो मैं ये जो निकाला ये क्या होगा, नए बच्चे का वेट हो जाता। अगर हाइट होती तो ये नए बच्चे की हाइट हो जाती। क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होने से क्वेश्चन चेंज नहीं होगा, ठीक है। एक ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इसको मैं अगर डायरेक्ट करना चाहूँ मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि फाइनल एवरेज 29, ठीक है। अभी जो बच्चा आया उसके बाद 29 तो है। मैंने देखा कि 20 बच्चों के पास 30 थे, यहाँ टोटल के पास 29 हो गए। इसका मतलब 1 रुपया कम हुआ। कितने बच्चों का भाई, 20 बच्चों का 1 रुपया कम करा इस बच्चे ने। तो 20 बच्चों का 1 कम करने का मतलब 20 रुपये इनसे कम हुए हैं। तो इसका मतलब 20 रुपये इसने लेके तभी तो 29 बनाया था, तो 20 वापस ले लो तो आंसर आ गया 9। तो डायरेक्ट समझ आ गई, ठीक है। नहीं आया तो छोड़ दो, कोई इशू नहीं है। इस मेथड को अडॉप्ट करो बस, ठीक है। इस मेथड को मैं एक बार दोबारा से क्वेश्चन करता हूँ, आगे फिर क्वेश्चन को हम लोग फास्ट करने वाले हैं। पहले 2 क्वेश्चन अच्छे से समझने होते हैं, उसके बाद कोई इशू नहीं बचता है। और ये ऐसा मेथड है जो बिल्कुल लेटेस्ट है और आप क्वेश्चन बहुत आसानी से बिना कोई कन्फ्यूजन निकाल सकते हो। मैंने देखा कि पहले बच्चे थे यहाँ पे कितने, 20 बच्चे कितने थे 20, एवरेज कितना था 30। एक बच्चा आ रहा है, ठीक है सर ऐड कर दिया, एवरेज कितनी हो रही है 29 हो रही है। माइनस का 1 हो रहा है, प्लस का 1 हो रहा है। 29 मल्टीप्लाई 29 और 20 मल्टीप्लाई 1 माइनस 20, आंसर कितना आ गया 9। तो आई होप इसको समझ पाए होंगे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा इस क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि द एवरेज एज ऑफ 60 स्टूडेंट्स इज 25 ईयर्स। सो अभी बात हो रही है स्टूडेंट्स के एज की, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मान लीजिए 60 बच्चों की क्लास थी, तो बात हो रही है स्टूडेंट्स की, बात हो रही है गाइस स्टूडेंट्स की। तो देयर विल बी 60 स्टूडेंट्स। इनका एवरेज कितना दिया गाइस, एवरेज दिया 25। क्या ईयर्स है तो कोई बात नहीं, एवरेज की बात हो रही है तो आंसर भी एज में आ जाएगा, ईयर्स में आ जाएगा। आगे बोल रहा है इफ़ 2 न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइंस, अगर 2 बच्चे ने ऐड करते हैं तो बच्चे हो गए गाइस 62 ऐड हो रहा है। और देन न्यू एवरेज बिकम्स 25.5, देन एवरेज बन गई 25.5। इसको ऐसे भी लिख सकता है, देखो इसको ऐसे भी लिख सकता है, न्यू एवरेज ऑफ ऑल स्टूडेंट्स रेज्ड, या बोल सकता है इंक्रीज बाय 0.5, ऐसे ही बोल सकता है। तो कोई बात नहीं, मुझे पता है पहले 25 है, अब कितना बढ़ना है 0.5 बढ़नी है, तो 25.5 हो जाएगा। तो बोलने का तरीका चेंज कर सकता है, कोई इशू नहीं है। बस इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस का 0.5 हो रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, 2 को 25.5 से करवाइए। तो मैंने पॉइंटों वाला मल्टीप्लाई करवाया हुआ है, सीधा मल्टीप्लाई करो बाद में पॉइंट लगा दो। नहीं तो ऐसे देख लो 25.5 को डबल करना है, कितना हो गया 51 हो गया, प्लस 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 हो गया। अब 60 को मल्टीप्लाई करना है किससे 0.5 से, तो कितना हो जाएगा 30। क्योंकि किसी भी नंबर को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे वो हमेशा नंबर क्या हो जाएगा उसका आधा हो जाएगा। देख लीजिए आप 60 को 1.5 का मतलब 1/2, जैसे पॉइंट ब्रेक करोगे तो कितना है 30। तो वैसे भी इसको याद कर सकते हो, जब भी किसी नंबर को 0.5 से करोगे तो नंबर अपने आप का आधा हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा इस 81। तो कुछ भी नया नहीं है, कोई भी बच्चा कर सकता है, बस थोड़ी सी कंसंट्रेशन से पहले 2 क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। मैंने लास्ट क्लास में ये कॉन्सेप्ट बताया था और फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। आई होप कि आप इसको कर पाओगे। अब इसी मेथड को हम अडॉप्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो अब मैं थोड़ा फास्ट करने वाला हूँ। 30 बच्चे हैं, उनकी एवरेज कितनी है, सर्टेन एवरेज मनी। थोड़ा सा गाइस क्वेश्चन चेंज हो गया, ध्यान से देखना। भी अभी तक जो आप निकाल रहे थे यहाँ 2 बच्चे ऐड हुए, तो ये जो 81 रुपीज़ हैं ये किसके हैं। यहाँ पे एज की बात हो रही है, तो ये 81 ईयर्स किसकी एज है, ये इन 2 बच्चों की। यहाँ पे जो भी ऐड होगा
हमेशा उसी का। इसका मतलब ये जो दोनों बच्चे आए ये 81 ईयर के थे, दोनों का टोटल 81 ईयर है। अब क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि 30 स्टूडेंट्स हैव सर्टेन एवरेज मनी। 30 बच्चे हैं जिनके पास कुछ एवरेज मनी है, मतलब पता नहीं कितनी कितनी है, बताया नहीं इस बार। नाउ वन मोर स्टूडेंट विद रुपीज 120 रुपीज ज्वाइंस। एक नया बच्चा 120 रुपये के साथ ग्रुप को ज्वाइन करता है। अभी तक आपने 3 क्वेश्चन पढ़े, उसमें आपने देखा कि जो बच्चा आ रहा है वो आप निकाल रहे हो क्या लेके आ रहा है, पैसे, तो पैसे कितने लेके आ रहा है, एज है तो उनकी एज क्या है। बट इस केस में बता दिया कि आने वाला बच्चा कितने लेके आ रहा है, ये आपको पहले ही बता दिया। लेकिन मुझे क्या चाहिए होता है, लेफ्ट साइड जिसकी एवरेज निकाली जाए। तो इस साइड अभी स्टूडेंट्स हैं और राइट साइड क्या आता है, एवरेज आती है फिलहाल। तो पहले बच्चे कितने थे, 30 थे। अच्छा, एवरेज कितनी है, सर्टेन मतलब कुछ नहीं है तो कुछ भी मान लो। जब कुछ भी नहीं है तो फिर एक्स को याद कर लो। नाउ वन मोर स्टूडेंट विद रुपीज़ 120। एक बच्चा 120 रुपये के साथ ग्रुप को ज्वाइन करता है। अब क्या होता है, देन सो डैट न्यू एवरेज इंक्रीज्ड बाय 1 रुपीज़। तो एक बच्चा ज्वाइन कर रहा है तो ये बच्चे हो जाएंगे 31। और एवरेज क्या होता है, ध्यान से पढ़ो, न्यू एवरेज क्या होता है, इंक्रीज होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना इंक्रीज, कितने से, 1 रुपये से बढ़ जाता है। इसका मतलब पहले जितने भी पैसे थे अब 1 रुपया बढ़ जाएगा सबके पास। तो पहले अगर ये x है तो अब कितना हो जाएगा, 1 बढ़ा दो, x + 1 हो जाएगा सबके पास। भाई x मान लो 10 निकल के आता है तो सबके पास 1 बढ़ा तो अब 11 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो मुझे करना क्या होता है, वही जो मेथड है। क्या हो रहा है यहाँ पे, प्लस का 1 हो रहा है। गाइस यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस का 1 हो रहा है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, 1 × x + 1 तो सेम रहेगा x + 1, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई सेम ही रहता है। यहाँ पे देखिए प्लस प्लस प्लस, 30 × 30। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये जो डाटा निकल के आया ये क्या निकलता है, ये हमेशा क्या निकलता है, जो भी यहाँ पे बच्चा ऐड हुआ ये कितना लेके आया। अगर पैसों की बात हो रही है तो ये कितने पैसे लेके आया, एज होती है तो कितनी एज है इसकी। तो आप मुझे बताइए ये कितने पैसे लेके आया। तो मेरे हिसाब से ये इतने पैसे लेके आया, x + 1 + 30, है ना, क्योंकि पैसों की बात हो रही है क्वेश्चन में, तो इतने पैसे लेके आया। बट क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ये 120 रुपये लेके आया, इसका मतलब आपको 120 के बराबर रखना पड़ेगा। अगर आपने मेरा बेसिक लेक्चर देखा है, मैंने क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत अच्छे से सिखाई थी, इसलिए मैं आपको बेसिक सिखा चुका हूँ, मल्टीप्लाई प्लस सब कुछ सिखा चुका हूँ। तो गाइज प्लीज़ एक बार बेसिक देखिए फिर पढ़ना स्टार्ट कीजिए। मैथ बहुत आसान है, हम पूरे JNK को मैथ सिखाने वाले हैं, चाहे आपने कभी मैथ पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो। 10th तक तो पढ़ा है ना, 10th के नीचे मैथ आता है, ठीक है। बस आप लोगों का प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए। आप लाइक करिए और फीडबैक दीजिए अपना कि क्लास कैसी लगी आपको, ठीक है। और अपने एक दोस्तों के साथ एटलीस्ट शेयर कीजिए। तो यहाँ से मैंने 120 के बराबर क्यों रखा, क्योंकि मेरे हिसाब से जो बच्चा लेके आया था वो तो ये निकला, क्वेश्चन ने तो वो दिया था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको एक चीज़ देगा। देखो यहाँ पे सब कुछ दे के ये पूछ रहा था, इस बार ये दे दिया, तो मेरा जो निकला उसको बराबर रख दो और आपको जो पूछा वही निकालेंगे। क्या पूछा आपको, आपको 31 स्टूडेंट्स की एवरेज निकालनी है, क्योंकि एक ही बच्चा ऐड हुआ है ना, तो 31 आ जाएगा। तो 31 की एवरेज क्या आएगी, 31 की एवरेज कितनी है, ध्यान से देखिए। 31 की एवरेज है x + 1, यही तो है एवरेज। कौन सी एवरेज, यही है आपकी, आपको एवरेज निकालनी है x + 1, मतलब ये है एवरेज। तो ये वैल्यू निकालो, यहाँ से x + 1 रहने दो इस साइड, इसको रहने दो इधर ही, और 30 उधर कहाँ जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 90। तो न्यू 31 बच्चों की एवरेज निकालनी थी, तो वो कितना आया, x + 1 है, तो x + 1 मैंने यहाँ से निकाल के कितना आया, 90। तो इसका मतलब 90 एवरेज था। अगर मैं पूछता कि पुराने 30 बच्चों की एवरेज निकालो, तो 30 की एवरेज कितनी है, x है, तो मैं x फाइंड कर लेता, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। मैं एक बार दोबारा से इसको कोशिश करता हूँ आपको समझाने की, एक बार दोबारा से कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे मेरी तरह नालायक होते हैं, इनको समझ थोड़ा लेट आता है। चलिए, स्टूडेंट कितने हैं सर, 30 हैं। एवरेज कितनी है सर, पता नहीं था, सर्टेन था। बच्चे कितने आए, 1। एवरेज क्या होती है, 1 से इंक्रीज होती है, तो x + 1 हो गया। यहाँ पे प्लस का 1, यहाँ पे प्लस का 1, 1 × x + 1 सेम रहेगा, क्योंकि 30 + 1 30। ये क्या निकलता है, ये हमेशा निकलेगा। यहाँ पे जो बंदा ऐड हो रहा है वो कितने लेके आया, तो वो ये लेके आया मेरे हिसाब से। क्वेश्चन कितने वो हो रहा है कि 120 लेके आ रहा है, तो यहाँ से निकालना क्या, वही फाइंड करोगे। मुझे निकालना है 31 की एवरेज। क्या निकालना मुझे निकालना है 31 की एवरेज। तो 31 की एवरेज क्या है, x + 1, तो यहाँ से x + 1 निकाल दो, यही एवरेज। तो 30 उधर जाएगा, आंसर आ जाएगा 90।
तो आई होप कि इसको आप समझ पाए होंगे। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, एवरेज ऑफ 11 पर्सन इज 21 ईयर्स। तो पर्सन की बात हो रही है, कोई बात नहीं, 11 बंदे हैं, इनकी एवरेज कितनी है गाइस, 21 साल। तो 21 साल लिख दिया, एज की बात हो रही है। 2 बंदे ज्वाइन करते हैं ग्रुप को, जो न्यू एवरेज है वो क्या इंक्रीज होती है 4 साल से। तो बंदे कितने ज्वाइन कर रहे हैं, 2। तो बंदे यहाँ पे पर्सन की बात हो रही है, तो 2 बंदे किए तो 13 हो गए, 13 हो गया। एवरेज क्या होती है गाइज, एवरेज 4 बढ़ जाती है, बस यही तो एक की तो बात है, बार बार बोल रहा है। तो 4 बढ़ा दो, कितना हो गया, 21 में 4 जोड़ दो तो हो गया 25, बढ़ गया 4। यहाँ पे देख लीजिए आप, प्लस का 4 हुआ है, प्लस का 2 हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 25 मल्टीप्लाई 2 50, 11 मल्टीप्लाई 4 तो कितना आ गया गाइस 94। अगर पूछता कि जो 2 बंदे यहाँ पे ऐड हुए हैं वो कितने पैसे लेके आए, तो आंसर आता सर 94 लेके आया। लेकिन पूछा क्या, ध्यान से देखो, फाइंड द एवरेज एज ऑफ बोथ द पर्सन। आपको दोनों बंदों की एवरेज निकालनी है। अगर पूछता दोनों बंदों का टोटल क्या होगा, दोनों बंदों की टोटल एज क्या होगी, तो आंसर 94 आ चुका था, क्योंकि यहाँ पे जो भी ऐड होता है उसका टोटल निकल आता। 2 बंदे ऐड हुए, 2 का टोटल निकल आया। एज की बात हो रही है, एज हो जाएगी, पैसे होते ये पैसे बन जाते, आंसर सेम ही आना था। लेकिन उसने एवरेज पूछी है, तो एवरेज क्या होगी, एवरेज ऑफ बोथ। इसका मतलब ये 2 बंदों की एवरेज निकाली है ना, तो 94 टोटल है और 2 बंदों की एवरेज 2 में बांट दो, आंसर कितना आ जाएगा 47 विल बी योर आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। एंड आई होप गाइज क्वेश्चन समझ पाए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है आपको। मैं जो एक बात बता दी उसको फॉलो कीजिए और बहुत आसानी से आप क्वेश्चन निकाल भी पाओगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। एवरेज एज ऑफ 11 पर्सन इज 25 ईयर्स, 1 पर्सन लेफ्ट द ग्रुप। अभी ग्रुप को लेफ्ट किया जा रहा है, मैंने क्या बोला था, सब्ट्रैक्ट वाला क्वेश्चन है ये, मैंने बोला था ऐड, अभी तक आप ऐड कर रहे थे, अभी सब्ट्रैक्ट की बारी आ गई। चलिए कोई बात नहीं, 11 बंदों की बात हो रही है, तो पर्सन यहाँ पे कितने आ गए 11, एवरेज कितनी है गाइस 25 ईयर्स। एक बंदा लेफ्ट कर रहा है, तो लेफ्ट का मतलब माइनस करना, तो 10 हो गए। अच्छा एवरेज क्या होता है, देन एवरेज एज इंक्रीज बाय 2 ईयर्स, तो 2 साल बढ़ जाती है एवरेज, तो बढ़ा दीजिए 2 साल, 27 कर दीजिए। बस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। प्लस का 2 हो रहा है, माइनस का 1 हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 27 मल्टीप्लाई -1 -27, 11 मल्टीप्लाई 2 22, प्लस का 22 आया कितना माइनस का 5। इसका मतलब मेरा आंसर आ गया माइनस का 5, तो आंसर ऑप्शन तो माइनस में नहीं है। तो एक बात याद रखना, जब भी ऐसे एवरेज निकाल रहे हो तो इस माइनस का मतलब सिर्फ इतना सा है, कुछ लेके गया, माइनस थोड़ी कोई पैसा होता है। इसका मतलब इतना है कि कोई ग्रुप छोड़ के जा रहा है, ग्रुप छोड़ के जा रहा है, तो आंसर आपको माइनस में मिलेगा, बट होगा वो पॉजिटिव। मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि ये बंदा इतने पैसे लेके जा रहा है। ये बंदा जो गया ये 5 रुपये लेके गया, ये बंदा जो गया कितने लेके गया 5 रुपये लेके गया। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, चाहे ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो, आप निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन समझ पाए होंगे। क्वेश्चन क्या है, सब्ट्रैक्ट वाला है, तो क्वेश्चन क्या था, सब्ट्रैक्ट वाला था। कोई बात नहीं, यहाँ पे बस सब्ट्रैक्ट ही तो करना था, बाकी सेम क्वेश्चन है, सब कुछ सेम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोल रहा है, एवरेज वेट ऑफ 26 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इज 51 kg। तो 26 स्टूडेंट हैं जिनकी एवरेज कितनी है 51 kg। अभी kg की बात हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ़ द वेट ऑफ द क्लास टीचर इज इंक्लूडेड, मतलब एक अगर मैं एवरेज पहले 26 बच्चों का एवरेज निकाला था, अब मैं अगर टीचर को भी बीच में डाल दूँ, इसका मतलब एक टीचर को ऐड करना है, तो अभी बंदे कितने बन गए 27 बन गए। तो एवरेज एज क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है 0.5 से, इसका मतलब 51.5 हो जाएगा। तो हो गया इंक्रीज 5 से, कोई बात नहीं, हो गया क्वेश्चन। ये हो रहा है प्लस का 0.5 एंड यहाँ पे हो रहा है प्लस का 1, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 51.5 51.5, 5 मल्टी 0.5 मल्टीप्लाई 26, तो आधा हो जाएगा 13। आंसर कितना आ गया गाइस 64.5। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ करना ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना, वही चीज़ है जो मैं आपको सिखा चुका हूँ और उसी को हम लोग बार बार इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए,
40 बच्चों की सर्टेन एवरेज मनी है, तो सर्टेन का मतलब कुछ एवरेज मनी है, कोई बात नहीं लिख लेते हैं 40 बच्चों की कुछ एवरेज मनी है, मैं इसको x मान लेता हूँ। नाउ वन मोर स्टूडेंट विद ₹50 ज्वाइन सो दैट न्यू एवरेज डिक्रीज बाय 0.5। इस बार एवरेज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो एक बच्चा क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो बच्चे 41 हो रहे हैं, और एवरेज क्या हो रहा है गाइस, 0.5 से कम हो रही है, 0.5 से कम हो रही है। अब मुझे एवरेज नहीं पता, मैंने x मान लिया था, सर्टेन था, तो अब 0.5 कम करना है, तो 0.5 कम कर दो, यही हो गया कम, बस क्वेश्चन ख़त्म हो गया। माइनस हो रहा है 0.5, यहाँ पे कम हो रहा है, यहाँ पे प्लस का 1 हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, 1 से मल्टीप्लाई करो तो सेम रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई करो सेम रहेगा, 40 से 0.5 मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस, और 40 को जब मैं 0.5 से करूँगा तो आधा हो जाएगा, 40 से कितना हो जाएगा 20। तो ये कैलकुलेशन देखिए, तो आप बताइए ये क्या निकला। आप बोलोगे सर ये क्या निकला, यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है, एक बच्चा, तो एक बच्चा कितने लेके आया, ये यहाँ पे निकल गया। एक बच्चा किसकी बात हो रही है क्वेश्चन में, मनी की बात हो रही है, तो एक बच्चा इतने पैसे लेके आया, क्वेश्चन में कितना लेके आ रहा है, वो 50 रुपये लेके ज्वाइन कर रहा है, तो इसका मतलब ये 50 के बराबर होगा। इसके बाद आपको क्या निकालना है गाइज, इसके बाद आपको निकालना है जो पूछा जाए, उसको पूछा फाइंड आउट द एवरेज न्यू एवरेज ऑफ ऑल 41 स्टूडेंट। तो बताइए 41 की एवरेज कितनी है, तो आप बोलोगे सर 41 की एवरेज मुझे दी हुई है यहाँ पे x माइनस 0.5, इसका मतलब ये मुझे निकाल, तो बस ये निकाल लो, एक्स्ट्रा क्यों निकालना है, इसको निकालते हैं, इसको इधर रहने दो और 20 को उधर ले जाओ, तो 50 में जाके 20 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, डेट विल बी 70। तो ये इक्वेशन फाइंड करने वाला आप बेसिक क्लास देखिए, समझ आ जाएगा। पहली 5 क्लासेस गाइज आपने चाहे पीएचडी करी है, चाहे एमएससी करी, चाहे आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, तो पहले 5 बेसिक लेक्चर देख लो, बस आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं गाइज, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं गाइज। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 9th क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या बोल रहा है, 30 स्टूडेंट की सर्टेन एवरेज है। तो सर्टेन का मतलब क्या है, अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया, अभी फिलहाल सेम है ना, आगे वाला चेंज है। चलिए, तो 30 बच्चों की कुछ एवरेज है, तो सर्टेन है, कोई बात नहीं, सर्टेन लिख लेते हैं। बच्चे हैं 30, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ ना, 2 बच्चे ऐड हो रहे हैं, तो ऐड वाला क्वेश्चन है, तो ऐसी इसी तरीके से करूँगा। 30 की एवरेज कितनी है, सर्टेन, तो सर्टेन एक्स मान लो। 2 बच्चे ऐड हो रहे हैं, तो 2 बच्चे ऐड करो, 50 और 40 लेके, ये बात की बात है। अच्छा मुझे चाहिए सर एवरेज क्या हो रहा है, एवरेज क्या हो रहा है, देन इसको कर लो, देन सो डैट न्यू एवरेज इंक्रीज बाय 1, तो 1 से एवरेज बढ़ जाता है, तो कोई बात नहीं, हम भी 1 से बढ़ा देते हैं। अगर पहले x है तो अब 1 बढ़ाओगे तो क्या आएगा, x में 1 जोड़ दो, बढ़ गया 1। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 1 इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 इंक्रीज़ हो रहा है, तो कराओ क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 × x+1 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई, प्लस 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 30, ये क्या निकल के आता है, ये हमेशा जो यहाँ पे ऐड होगा, तो यहाँ पे कितने ऐड हो रहे हैं, 2, क्या बच्चे ऐड हो रहे हैं, बच्चे ऐड हो रहे हैं। इसका मतलब ये जो 2 बच्चे यहाँ पे ऐड हुए, ये वाले 2, ये वाले जो 2 ऐड हुए, ये कितने लेके आए, ये लेके आए 2 × x+1 प्लस 30, 2 × x+1 प्लस 30। तो मैं इसको मल्टीप्लाई क्यों नहीं करवाया अभी, क्योंकि मुझे पता मुझे x+1 निकालना है, इसलिए मैंने इसको सेपरेट रखा। अच्छा ये किसके बराबर आएगा, ये हमेशा 2 बंदे क्या लेके आए, यहाँ पे 2 बंदे हैं ना, तो आपको बता दिया हुआ है क्या लेके आए, एक बंदा 40 लेके आ रहा है और एक बंदा 50। इसका मतलब कि क्वेश्चन में जो भी यहाँ पे ऐड होगा वो क्या लेके आया, वो ये निकलता है। अगर ये नहीं आपका x में आ रहा है तो ये पक्का दिया होगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, तो क्योंकि यहाँ पे एवरेज आपको निकालना है तो इसलिए ये देना पड़ेगा। अगर एवरेज दोनों चीज़ें दी होती तो फिर अपने आप निकल के आ जाता। अब आगे मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, आपको निकालना है कि 32 बच्चों की एवरेज क्या होगी। तो 32 की एवरेज है x+1, इसका मतलब आपको x+1 फाइंड करना है। तो यहाँ से x+1 निकालते हैं धीरे धीरे। चलिए ये 30 कहाँ जाएगा, उस साइड 40 + 50 90, और 30 उधर जाके माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 60। और ये 2 कहाँ जाएगा नीचे, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो कट गया 30 के साथ। और आपको निकालना भी तो x+1 ही था, और ये आपका आंसर आ जाएगा। फिलहाल गाइज मैं ये आपको नहीं सिखाने वाला हूँ कि ये कैलकुलेशन x कैसे निकालना है। बेसिक क्लास देखिए, मैं अभी भी बोलता हूँ बेसिक क्लास देखिए। बेसिक क्लास ये वो क्लासेस है जो आपको
J&K में कोई भी नहीं करवाएगा, आपको सीधा चैप्टर पे लेके आया जाएगा, जिसकी वजह से आपका मैथ वीक होता है, क्योंकि आपको बेसिक कैलकुलेशन नहीं आती। मैं आपको बेसिक कैलकुलेशन में वो चीज़ें सिखा चुका हूँ जो पूरे UPSC मैथ तक का सोल्यूशन है बेसिक क्लासेस में, वो पढ़ लो, आपका मैथ में कभी दिक्कत नहीं आएगा आपको। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ, क्या बोल रहा है, सर्टेन स्टूडेंट्स, अब आपको बच्चे नहीं दिए, अब आपको बच्चे नहीं दिए, उसका एवरेज है 30 रुपीज़, एक बच्चा ऐड हो रहा है, तो क्वेश्चन ऐड वाला ही है, लेकिन इस बार स्टूडेंट्स नहीं दिए, इस बार आपको स्टूडेंट्स नहीं, जिसकी एवरेज निकाली वो नहीं दिए, उसको एक्स मान लो इस बार। तो एवरेज कितनी दी आपको, एवरेज है 30 रुपीज़, तो पैसों की बात हो रही है। आगे देखिए, एक बच्चा ऐड हो रहा है तो एक ऐड करिए बच्चा, तो बच्चों में ऐड करो, इस बार एवरेज दे दी हुई है, जो बच्चा ऐड हो रहा है वो 50 रुपये लेके आता है, तो जो पूरे ग्रुप की न्यू एवरेज है वो 32 बन जाती है। आपको निकालना है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, टोटल कितने बच्चे हैं, तो बहुत आसान क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे प्लस का 2 हो रहा है, यहाँ पे प्लस का 1 हो रहा है, ये 32 मल्टीप्लाई 132, x मल्टीप्लाई 2x, तो ये क्या निकलेगा, ये निकलेगा हमेशा जो भी यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है, एक ऐड हो रहा है, ये कितने लेके आया 32 + 2x, तो क्वेश्चन में कितने लेके आ रहा है, जो एक बच्चा यहाँ पे 50, इसको 50 के बराबर रख दो, जब भी जो लेके आ रहा है वो बता दिया जाएगा, वो हमेशा इक्वल टू के पार रखना पड़ता है, इसलिए क्वेश्चन निकलेगा। अब आपको पूछा क्या है, कितने बच्चे हैं, तो ठीक है पहले हम x निकालते हैं, तो 2x कितना आ जाएगा 18, क्योंकि 50 में से 32 निकाल दो 18 आएगा, और x कितना आ गया 9। बट आपको क्या पूछा, देखो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, टोटल कितने बच्चे हैं, तो टोटल कितने हैं, टोटल है x + 1, यही तो बच्चे हैं ना, पहले x थे अब x + 1 है, अब आपके बच्चे कितने हैं x + 1, तो इसकी वैल्यू निकालते हैं, x कितना है 9 + 1 दैट इज़ 10, आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्योंकि x + 1 क्यों निकालना, मुझे टोटल बच्चे निकालने हैं। तो क्वेश्चन में कुछ भी चेंजेस नहीं है गाइस, एक ही मेथड है, जो दिया वो लिखो, जो नहीं दिया उसको छोड़ दो, और वो अपने आप निकल के आ जाएगा। तो आई होप कि ये आप समझ पाए होंगे यहाँ तक। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको स्लो पढ़ाने की, बाकी कोई डाउट्स होता तो आप कमेंट सेशन में अगर जेन्युइन डाउट आप पूछिए तो मैं उसका रिप्लाई कर दूँगा। बाकी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, आप मुझे 9055129747 पे मैसेज करिए, आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वो मेरा चैनल है BMC का, ठीक है, ब्रिलियंट माइंड क्लासेस का। तो वहाँ पे मैंने परसेंटेज का कंप्लीट विद सॉल्यूशन आपका पहला चैप्टर डाल दिया, जो भी मैंने क्लास में पढ़ाया है। बाकी उसका मिसलेनियस भी आपको मेरे चैनल पे ही मिलेगा, ठीक है, प्रैक्टिस मेरे चैनल पे ही मिलेगी आपको। फिलहाल अभी लाइट का इशू चल रहा था, इसलिए मैं आपको क्लास नहीं दे पा रहा था, तो होपफुली अब ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 तो 12th आपको खुद करना है, मैं 11th करवा देता हूँ, ठीक है, 12th आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, सर्टेन स्टूडेंट एट एवरेज ऑफ 123 रुपीज़, कुछ बच्चे हैं जिनकी एवरेज 123 है, तो कुछ बच्चे हैं तो x बच्चे होंगे, एवरेज कितनी है 123, देखो कितना टाइम लगता है करने में, एक बच्चा ऐड हो रहा है तो x + 1 हो जाएगा, एवरेज कितनी हो जाएगी, वो 60 रुपये लेके आया, एवरेज क्या होती है, एवरेज 120 हो जाती है, यहाँ पे हो रहा है -3, यहाँ पे हो रहा है +1, और ये आ गया 120 × 120 और -3x, और ये किसके बराबर है, ये जो बच्चा आया वो कितने लेके आया, कितने लेके आया वो 60 रुपये। यहाँ से अगर मुझे x निकालना है तो उसको उधर ले जाओ, प्लस का हो गया ये, और इधर का माइनस हो गया, तो ये आ गया 60 = 3x, 3 से कट गया 20 के साथ, तो x कितना है मेरा 20। आपको पूछा क्या है, आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है कि टोटल कितने बच्चे हैं, तो x + 1 निकालना है, तो 20x आ गया, और 1 कितना आ गया 21 आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 30 बच्चों की एवरेज 50 है, ए लेफ्ट द ग्रुप एंड एवरेज 29 इज 49, तो ये लेफ्ट वाला है, ए कितने पैसे लेके गया ये आपको मुझे निकाल के बताना है। और आई होप कि गाइज ये आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, और बाकी उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी और समझ भी आई होगी, ठीक है। तो ईमानदारी से पढ़ते रहिए, JKP सब इंस्पेक्टर का मैथ हो, चाहे आपका SSC का मैथ हो, रेलवे का मैथ हो, JKP कांस्टेबल का मैथ हो, कोई भी मैथमेटिक्स, चाहे आप स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हो, तो इससे ज़्यादा आपको नहीं करना, ये सफिशिएंट है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, इतनी अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी, पढ़ने के बाद कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, और कॉन्सेप्ट ही आपकी पावर होती है, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको PDF चाहिए पहले चैप्टर का तो आप BMC क्लासेस मेरा ज्वाइन कर सकते हो, मैंने आपको नंबर दे दिया, मैसेज कीजिए, आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।